अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के हवाले से एक मालूमाती तहरीर को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसमें हम आज दिमागी शऊर के बारे में बात करेंगे कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। आलमी यौम ज़हनी सेहत का मकसद दुनिया भर में ज़हनी सेहत के बारे में शऊर पेश करना है। ज़हनी सेहत बीमारियों संजीदगी से लेना और इनके ख़िलाफ़ तासुब को कम करना है। इस दिन की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि अक्सर लोग ज़हनी मसाइल को नज़रअंदाज कर देते हैं या शर्मिंदगी के बायस किसी से बात नहीं करते। ज़हनी सेहत आखिर है क्या? ज़हनी सेहत मुसलसल जो है वो ज़हनी सेहत एक मतलब है हमारा जज्बाती, नफ्सियाती, समाजी तौर पर सेहतमंद होना। ये हमें ये समझने में मदद देती है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और ज़िंदगी में किस तरह के चैलेंजेस से हम गुज़र रहे हैं। इस चीज़ के बारे में जो है वो हम बात करते हैं। ज़हनी बीमारी की कुछ अलामात होती हैं। ज़हनी उदासी, उसमें सबसे पहली मुसलसल उदासी आती है या खालीपन महसूस किया जाता है। रोज़मर्रा के कामों में आपका दिल नहीं लगता, नींद या खुराक में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। बेवजह का खौफ जो है वो परेशानी या गुस्सा, ये मेंटल हेल्थ अगर प्रॉब्लम इलनेस आ जाए तो उसके अंदर ये अलामात नज़र आ रही होती है। दूसरों से अलग थलग रहना, खुशी या खुदकुशी या ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। क्या करना चाहिए अगर आपकी ज़हनी बीमारी में संजीदगी से लें? आपको किसी करीबी दोस्त या फैमिली मेम्बर से बात करनी चाहिए। माहिर नफ्सियात या काउंसलर से रब्ता करना चाहिए जब भी आप अपने अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स को जो है वो महसूस करें। अब ज़हनी सेहत की अहमियत क्यों है? क्योंकि तनाव को संभालने की ताकत देती है, फ़ैसले करने में मदद देती है, ताल्लुकात बेहतर बनाती है, ज़िंदगी को मुतवाज़न रखती है और खुशगवार बनाती है। जब ज़हनी सेहत मुतासिर हो, अगर किसी की भी ज़हनी सेहत ख़राब हो तो उसमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसकी जो है वो एक मकसदगी साबित होना शुरू हो जाती है। उसको लाइफ में बेमकसद हो जाता है। जैसी कैफियत का शिकार इंसान होना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि मेरी लाइफ का तो कोई पर्पस ही नहीं है, मैं वर्थलेस हूँ। इस तरह की थॉट्स जो हैं उनके अंदर आना स्टार्ट हो जाती हैं। ज़हनी सेहत का बेहतर होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये ज़िंदगी में फ़लाह व बहबूद के से मुताल्लिक़ होता है। इंसान अगर उसकी ज़हनी सेहत बिल्कुल ठीक होगी तो वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसले ले सकेगा, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकेगा, अपने तमाम तर लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को फ़ेस करने में उसको मदद मिलेगी, उसको सँभालने में मदद मिलेगी। इंसान जो है ज़िंदगी में मकसद बना लेता है कि इसकी ज़िंदगी का गोल ये है और उसको अचीव करने में उसने जो है वो अपना किरदार अदा करना है। प्रोडक्टिव और तालीमी पेशा वराना कारकर्दगी बेहतर बनाता है। उसके बाद ज़हनी बीमारी या मसाइल की अलामात में हमने डिस्कस की, जिसके अंदर खालीपन आ जाता है, लोगों से दूरी महसूस करते हैं, तन्हाई में रहते हैं, गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल करते हुए या कौन सी ऐसी मिथ्स हैं जिनकी वजह से लोग जो है वो ज़हनी सेहत के बारे में गलत फहमियाँ ऐसी क्या है। ज़हनी बीमारी कमज़ोरी है, ये एक आम बीमारी है जैसे बुखार या शुगर। ये एक मिथ है कि ये कमज़ोरी है, लेकिन नहीं, हकीकत ये है कि ये भी एक बीमारी है। जिस तरह से बुखार होता है या शुगर होती है, सिर्फ पागल लोग ज़हनी डॉक्टर के पास जाते हैं। ये एक मिथ है, इसको हमने ख़त्म करना है। हर शख्स कभी ना कभी माहिर नफ्सियात की ज़रूरत पड़ सकती है। इस तरह की सोच डेवलप करनी है। ज़हनी मसाइल का कोई इलाज नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी एक मिथ है, एक गलत फहमी है कि इलाज, मशावरत और दवा से मुकम्मल सेहतयाबी मुमकिन है। जैसे हमारे फ़िज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, इसी तरह हमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। उनको ट्रीट करने के लिए, जैसे फ़िज़िकल हेल्थ को ट्रीट करने के लिए हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह मेंटल हेल्थ को ट्रीट करने के लिए आप किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं। इसमें आपके लिए जो टिप्स हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि अपने जज्बात का इजहार करें, अपने करीबी दोस्त, अपने अजीज़ से या माहिर नफ्सियात से अपने दिल की बात को शेयर करें। रोज़ाना वर्जिश करें, चाहे वॉक करें, साइकिलिंग करें। जिस्मानी सरगर्मियों में रहने से आपके एंड्रोफिन्स जो है वो पैदा होते हैं। ये एक हार्मोन है जो कि आपकी ज़िंदगी में मस्बत सोच पैदा करता है। नींद पूरी करें,
کریں۔ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند آپ کی دماغی صحت کے لیے اور آپ کی زندگی کی کارکردگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ صحت مند غذا کھائیں، سبزیاں، پھل، خشک میوہ جات ان کا استعمال کریں اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکبہ اور سانس کی مشقیں کریں، یعنی کہ ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز ہو گئی۔ مرکبہ ذہن کو سکون اور تناؤ کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مسٹ لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب دا چینل۔